हाय गाइस, आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। हम सबको वापस एक बार आप सबसे जुड़ के बहुत खुशी हुई। तो आज का हमारा विषय जो है पैनल डिस्कशन का, वो रुद्ध बुद्धि धारणा, स्टीरियोटिपिकल मेंटालिटी, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, जो हमारे कल्चर, हमारे साथी या फिर people with whom we hang out with, और हमारे चॉइसेस, इस विषय पर आज पैनल डिस्कशन होगा। तो शुरुआत हुए मैं दीपक को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो प्रार्थना करके इस मीटिंग की शुरुआत करने में हमारी मदद करे। ओवर टू यू दीपक। Am I audible? यस। आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने सर को झुका के और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी ध्यान लगा के। प्रभु जी, आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं प्रभु, आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने ये मैसेज तो काफ़ी लोगों तक पहुँचने दिया प्रभु, लेकिन प्रभु जी सब नहीं आ पाए प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हम सबको चुना जो यहाँ पे आए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी कुछ पैनल डिस्कशन में हो प्रभु, वो आपकी ओर से रहे प्रभु जी की मदद करिए, बुद्धि दीजिए और ज्ञान बुद्धि प्रदान करिए कि हम सही रीति से पूरा मीटिंग अटेंड कर सके प्रभु और सीखे प्रभु जी आपके बारे में और कुछ सीखे प्रभु जी, ऐसा हमें आप बनाए देंगे। उनके लिए प्रभु जो नहीं आ पाए उन सभी के लिए प्रभु प्रार्थना करते कि वो प्रभु जी आ पाए प्रभु जी, आपके मीटिंग्स अटेंड करे प्रभु जी, और वो आपके बारे में अधिक से अधिक सीख सके प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु जी पूरा मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमें गाइड करिए, आप हमें चलाइए प्रभु जी। प्रभु जी हम सबको आप मदद करिए कि हम आपके जैसे प्रभु जी बन सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही रीति से अपने कामों को सही रीति से कर सके प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं, सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते प्रभु जी। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू दीपक। मैं आज के हमारे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। शुरू करने से पहले हमारे बीच में रुहामा है, जो प्रभु को 16 साल से जानती है और उन्होंने प्रभु को 16 साल से एक्सेप्ट किया है एंड शी इज वॉकिंग विद द लॉर्ड। और वो एज अ HR बार्क ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है एंड वो चर्च एट ताने कलसिया की हिस्सा है। हमारे बीच में ब्रदर शांतनु है, जो 10 साल से प्रभु को जानते हैं। चर्च एट मुलुंडीज के हिस्सा है वो, और वो एक मेडिकल रिसर्च फर्म के लिए काम करते हैं। और हमारे बीच में ब्रदर रिजो है, एज अ पैनल प्रभु को 15 वर्ष से जानते हैं और एज अ क्रेडिट एनालिस्ट वो क्रिसिल में काम करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए एज अ पैनलिस्ट टुडे। शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं गेम खेलना चाहूंगी एज अ आइस ब्रेकर। तो इट इज कॉल्ड गेस द नेम। लाइक हमें एक वर्ड दिया जाएगा, यू हैव टू उसको एक कोड रिलेट करके जो क्या एक्चुअल वर्ड है उसे बताना है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, are you guys ready? I'll just give you a small example. Are you guys ready? You can just throw thumbs up. Okay, so for example, this darkness, this is an example, this is an hint, this place is darkness. इसका अगर हमें नाम पता करना है तो it's called अंधेरी स्टेशन. I hope you all got an idea. You all can unmute yourself and say
So and I'll give you a biggest hint. The names will all be related to railway stations of Mumbai. Oh God, then I'm going to fail. I think मैं fail होने वाली हूँ because मैं बॉम्बे से नहीं हूँ. रिजो और शांतनु अभी जीत जाएंगे, ठीक है? Isn't this just for us or for the entire everyone, right? So everyone is going to This is only for panelists. This is only for Oh, panelists. okay. If you all win, I will give you some concession during asking questions. Yeah. So, okay. The first name is Step. Step. No, I didn't hear. Yeah, I also didn't hear. Step. Sketch. Yeah. Is the name of the railway station. Sketch. Is it sketch or step? You said. Steps. 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 Step. Is it Elphinstone? I don't know. It's a wild guess. No. That's a difficult one. It's the most crowded station. Dadar. Dadar? Yes. Okay. Oh, How Does steps that mean and that? Dadar? Dadar. Steps. Okay. Okay. अच्छा, मेरे लिए भी डिस्कवरी था रिजो सो कॉमन या. Okay. Second. Raja ka chakkar. King Circle. King Circle. Yes. Good one. Brother, come tomorrow. बाइकुला. Kalina. Kalina. Oh, okay. Fair village. गोरेगांव. Yeah. Ruhama, Oh, you said fair. you underestimated yourself. Huh? That's a tactic. Answering my mom. Ah. Ruhama, you can do it. Very difficult. Okay. It's very easy. Sophie, I can't hear you completely. Your voice is breaking in between. It is very easy actually. It's a literal translation. Okay, I'll say it's just one opportunity I'll give to audience if they want to guess. किसी कोई guess करना चाहेगा? Maybe you can repeat it. Maybe then they didn't hear it completely. Question is pampering my mom. ये एक रेलवे स्टेशन का नाम है जो इसको इंग्लिश में बोला गया है. इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है. Is it Matunga? It's Don't tell. Okay, I'll say it. It's Malad. Oh. Education. This is the last one. Then we'll close here. Education resides here. Kalina. No. Vidya Vihar. Yes. Okay. Yeah. Okay, so thank you for being so sporty and participating. हम इस मीटिंग में आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे टॉपिक की विषय का शुरुआत पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं. और जैसे कि आपने टॉपिक्स का नाम इनवाइट में पढ़ा ही होगा, तो हम उसी विषय के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे एंड हमारे पैनलिस्ट उनको उसे जवाब देंगे. Just for the panelists, it's up to you if you all want to share your personal experience. आप अपना personal experience share करना चाहते हैं या फिर एक general perspective रखना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है. So it's open to you.
तो पहला सवाल है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव, जो हमारे दोस्तों के, मित्रों के साथ या फिर हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस, जनरली इन्फ्लुएंस के बारे में है. So the major thing that happens is having to use a slang word. हम ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो लोग slang word यूज करते हैं. तो कभी like for example touch wood, what the hell, ये एक instant spontaneous reaction होता है हमारा. हम intentionally बोलना नहीं चाहते हैं ऐसा, बट हमारे मुंह से निकल जाता है कभी कभी. तो ऐसा कोई स्लैंग वर्ड जो आपके हिसाब से बहुत ही स्ट्रिक्टली विश्वासी को कभी यूज ही नहीं करना चाहिए, या फिर आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो आपको गॉड ने, जो आप यूज करते थे और जो आपको गॉड ने रियलाइज करवाया कि वो कितना गलत है, और सोशली लोगों के सामने आपने कभी उस विषय या फिर उस शब्द के बारे में बहुत स्ट्रॉन्गली स्टैंड और या फिर पर्सपेक्टिव रखा, अपना नजरिया, अपना राय रखा उसके बारे में. कोई भी पहले शेयर करना चाहेगा? Okay, I'll go. No specific word, but I used to swear a lot in my college days before I came to the Lord. And मतलब मैं बहुत गाली देता था मैं जब कॉलेज में था तो. और जब मैंने यीशु को जाना तब मुझे सब गलत लगने लगा वो. और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये इवन एक्सप्लेटिव्स, जो एक्सट्रीम वर्ड्स है जैसे व्हाट द हेल और ऐसे चीज़ें भी ना बोलूँ, बिकॉज इट्स यू आर सेइंग इट टू द पर्सन एंड इट पहले मुझे पता नहीं था कि उसका कितना बड़ा अर्थ है, और अभी थोड़ा पता है तो आई अवॉइड एंड आई ट्राई टू अवॉइड. ये एक चीज है. थैंक यू शांतनु फॉर शेयरिंग. आपका अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद. मैं बताना चाहूंगी, जब मैं छोटी थी, आई मीन छोटी एज इन लाइक 6-7 years old, 6-7 years नहीं, 11-12 years old बोल सकते हैं. एंड उसके बाद आई वॉज इंट्रोड्यूस टू स्पोर्ट्स. मेरे पास ऐसा बहुत टाइप के फ्रेंड्स थे. मेरे स्पोर्ट्स सर्कल के एक फ्रेंड थे, स्कूल के फ्रेंड थे एंड चर्च के फ्रेंड थे. बट जैसा हम लोग सब जानते हैं, जब हम सोशल सर्कल में रहते हैं, जब सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत नेगेटिव होती हैं. और भले ही हम चर्च में पले बड़े हो बचपन से, पर वो जो सामाजिक बातें हैं, चाहे वो गाली गलौच देना या स्लैंग यूज करना या गलत वर्ड्स यूज करना, ये बहुत कॉमन हो जाता है. तो मुझे याद है जब मैं आई थिंक स्टैंडर्ड 3, 4, 5 में थी, तो ये सब मेरे फ्रेंड्स जो थे उनके लिए बहुत नॉर्मल था और वो ये सब यूज भी करते थे एंड मैं भी यूज करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब पहले संडे स्कूल जाते जाते फिर हम लोग ऐसा यूथ मीटिंग जाने लगे एंड देन जब मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो Ruhama, you went on mute. सॉरी. हाँ, सो मुझे याद है कि कभी मैं घर पे ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर का जो माहौल है वो एक विश्वासी परिवार का माहौल है. पर फ्रेंड्स के टाइम पे मतलब मुझे कुछ गलत भी नहीं लगता था. पर जब मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसके बाद जैसा शांतनु ने बताया कि धीरे धीरे अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको परमेश्वर का जो आत्मा है, जो हमें सहायक के रूप में परमेश्वर ने दिया है, वो हमें कन्विक्ट करने लगता है. और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बात समझ में आने लगा कि ये गलत है. और फिर मुझे स्टैंड परमेश्वर ने लेने में मदद किया कि वो मैं वर्ड्स नहीं यूज करूं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे फ्रेंड्स भी जो मेरे साथ कॉलेज में थे, उनको भी पता चल गया कि ये कुछ गलत चीज मुंह से नहीं निकालेगी. बट ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल वहां खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया
और काम की जगह पे मैं जाने लगी, और वहां भी ये सब काफी कॉमन है। हमें ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल माहौल में ऐसा नहीं होता है, तो ये बहुत गलत है। प्रोफेशनल माहौल में, प्रोफेशनल रूप में भी ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। इवन आप देखेंगे तो बिजनेस हेड्स, मतलब जो कंपनी को चला रहे हैं, वो भी कितने बार ये सब वर्ड्स को बिल्कुल कैजुअली यूज करते हैं, और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये एक अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर ने हमें एक नमक के रूप में बनाया है उनके बीच में, और हम उनके इन्फ्लुएंस में, कितने बार ऐसा लगता है कि हम उनके बीच में हैं तो हम घुल मिल रहे हैं। घुलना मिलना अच्छी बात है, बट एक लाइन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर अनुग्रह देता है और मदद करता है, जैसे हम लोग परमेश्वर के साथ अपने वॉक में बढ़ते हैं, कि इन सबसे दूर रहने में, और एक गवाही का जीवन जीने में। पर हाँ, ये हम खुद से नहीं कर सकते, पर परमेश्वर अनुग्रह करता है और कन्विक्शन देता है। Thanks, Suhama. Yeah, can I add? Yes, please. तो सोफिया, आपने ये पूछा कि क्या हम स्लैंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आई गेस ये कॉमन नॉलेज रहेगा हम बिलीवर्स के बीच में कि हम गालियां नहीं दे सकते। ये हमें पवित्र शास्त्र क्लियरली बताता है कि हम वो उस तरीके का लैंग्वेज हम यूज नहीं कर सकते। जब हम स्लैंग वर्ड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम दोस्तों के साथ यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो स्लैंग वर्ड है। तो इसमें व्हाट डज द बाइबल से, इसमें पवित्र शास्त्र क्या कहता है। जो भी आप बोलते हो, जो भी आप, इट माइट नॉट इवन बी अ स्लैंग वर्ड, वो एक स्लैंग वर्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ किसी को बोल भी रहे हो, इफ इट इज नॉट हेल्पिंग टू बिल्ड द अदर पर्सन, अगर वो दूसरे इंसान को परमेश्वर के नजदीक आने में मदद नहीं कर रहा है, तो आप उस शब्द का ना उपयोग करें तो वो बेहतर होगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग अ स्लैंग वर्ड। स्लैंग वर्ड्स इज, अभी आपको अगर आपको पता चले कि एक ऐसा कोई स्लैंग वर्ड है जो आप यूज कर रहे हो, तो ना ही यूज करें। लेकिन आप वो भी सारे शब्दों का ख्याल रखें कि जो आप बात कर रहे हो वो सामने वाले जो आपके मित्र है या फिर आपके फैमिली में जो है, उनको परमेश्वर के नजदीक कितना, वो जो आपने बोला कितना कितना फायदेमंद हुआ है कि वो परमेश्वर को जान सके, जो आपने कहा है उनसे। तो ये हमें याद रखना होगा जब भी हम किसी से कुछ भी कह रहे हैं। या और मैं इसमें एक चीज भी ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू रिजो, वेरी नाइसली सेड। मैं पढ़ रही थी याकूब का पुस्तक, उसका 4था अध्याय में, जेम्स चैप्टर 4, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा जो जीभ है, हमारा जो टंग है, वो एक नरक लोक का एक अंग है। सो इट इज वेरी पावरफुल। वी कैन एनकरेज, हम किसी को उत्साहित कर सकते हैं अपने जीभ के द्वारा, अपने टंग के द्वारा, अपनी जबान के द्वारा, और हम किसी को डिस्करेज कर सकते हैं, किसी को नीचा भी गिरा सकते हैं। तो एक विश्वासी होने के नाते यह बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जबान पे लगाम लगाएं। और जैसा रिजो ने बोला कि ये बहुत ही जरूरी है कि इससे हम दूसरे को बिल्डअप करने के लिए, दूसरे को उत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ही यूज करें। और जैसा परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ रीति से कहता भी है कि कोई भी बुरी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास हमारे खुद प्रभु यीशु मसीह का है कि उनके मुंह से कभी भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं निकली थी, ये वचन हमें बताता है। तो वो खुद ही हमारे लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए। थैंक यू रुहामा फॉर एडिंग। मैं एक वचन के साथ इसे एंड करना चाहूंगी। भजन संहिता 141 वर्स 3, इसमें दाऊद कहता है, सेट अ गार्ड ओवर माय माउथ, लॉर्ड कीप वॉच ओवर द डोर ऑफ माय लिप्स। तो हमारा प्रेयर भी ऐसा ही होना चाहिए, एज जो आपने राइटली बोला कि इट शुड हेल्प the other person to draw closer to God, प्रभु के और नजदीक, and we should use our tongue in such a way and very wisely. तो हम ये क्वेश्चन यही क्लोज करते हैं। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एंटरटेनमेंट के रिलेटेड है, मनोरंजन के रिलेटेड है, जो हम इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल, इन सब में देखते हैं या फिर उसको मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हॉरर मूवीज, डरावने मूवीज देखना एक वक्त था मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। बट समवेयर प्रभु ने मुझे वो कन्विक्ट किया दैट इट इज रियली नॉट राइट
to watch ऐसे movies देखना to get entertained and to वो एक thrill महसूस करना is not something very right. And because उसमें demonic चीजें दिखाई जाती है, बहुत evilish चीजें दिखाई जाती है, तो ऐसा एंड ऑल्सो रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं डिस्कस कर रही थी, हैरी पॉटर सीरीज हम सब आई एम श्योर बचपन में देखा होगा. इनफैक्ट कुछ लोग उसको मतलब अभी भी पसंद करते हैं बहुत ज्यादा. तो उसमें भी विच क्राफ्ट ये सारी चीजों के ऊपर आई हैव नॉट वॉच ईच एंड एंटायर सीरीज, बट हम जितना मैं जानती हूँ उसके बारे में. तो ऐसे कौन से मूवीज है, ऐसे कौन से सेट ऑफ सीरीज है जो एज अ मसीह होने के नाते हमें रिफ्रेन करना चाहिए? ऑल्सो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इसके बारे में. प्रभु ने आपको कैसे कन्विक्ट किया दैट दिस इज समथिंग रियली वेरी रॉन्ग? एज अ बिलीवर, एज अ विश्वासी हमें उस चीज को देख के बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए. या सोफिया, सो बेसिकली मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो हॉरर मूवीज हैं, ऐसा नहीं है जब मैं छोटी थी मुझे मजा नहीं आता था, बट ऐसा कभी फ्रेंड्स देख रहे हो या कोई घर में देख रहा हो तो मैं देख लेती थी, बट आई हैव नेवर एंजॉयड हॉरर मूवीज और व्हाटएवर. बट जैसे मैं आई मीन एज आई ग्रू इन फेथ, जैसे परमेश्वर ने मुझे विश्वास में बढ़ाया, तो मेरे अंदर एक परमेश्वर ने कन्विक्शन दिया, क्योंकि ये हॉरर मूवी क्यों देखते हैं लोग? थ्रिल के लिए. और थ्रिल कैसे? वो डर आता है जिसकी वजह से आपको वो थ्रिल आता है, या वो हाई फील आता है, या जो भी होता है, या एक्साइटमेंट आता है. तो मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ, और परमेश्वर ने मुझे इस बात का निश्चय दिया है कि परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. और पर्सनली मुझे डरना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डर रही हूं तो मैं वल्नरेबल हूं. सो मैं इंटेंशनली कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करूंगी जिसमें मुझे डर लगे. और मुझे ये भी पता है कि हॉरर मूवी देखने के बाद ऐसा नहीं कि आपने देखा और छोड़ दिया, वो आपको कुछ दिन तक रात में याद भी आते रहेगा. एंड फिर हो सकता है आपको सपने भी आए, या हो सकता है वो आपके दिमाग में चलते रहे, वो आपको दिमाग में कुछ टाइम तक कंट्रोल करके भी रखेगा. पर पहली चीज कि मुझे डर का फीलिंग ही पसंद नहीं है, फियर का फीलिंग ही पसंद नहीं है. एंड सेकंड चीज कि आई नो कि परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे मैं खुद जानबूझ के डरूं. सो दैट इज माई कन्विक्शन. सेकेंड, अबाउट वॉचिंग, आई मीन बहुत कुछ टीवी में, फोन में, लैपटॉप में, और इतने सारे अभी गैजेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. एंड स्पेशली जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ, जब से कोविड पीरियड आया है, तब से और भी ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि हम इसी के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं. और मूवीज का जहां तक बात है, ऑफ कोर्स अच्छे कंटेंट भी हैं और ऐसे कंटेंट भी हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हमें उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और हम जानते हैं हमें क्या इम्पैक्ट कर रहा है. एंड मैं बोलूंगी कि या तो आधे या मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट आर सच जो एज अ विश्वासी हमें नहीं देखना चाहिए. तो बहुत गिने चुने ही चीज है, ऐसा नहीं है, काफी चीजें हैं जो अच्छी भी है. तो ये कॉल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जब हमें यह लगता है कि हम स्थिर हैं या हम स्टेबल है, तो हमें और चौकन्ना हो जाना चाहिए, हमें और चौकसी करना चाहिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम स्टेबल हैं, स्थिर हैं, तभी हम गिरते हैं. सो इसीलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटी चीज है. हम रात में 3 मूवी भी, अगर हम 9 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, वो ऐसा ड्यूरेशन है कि हम 3 मूवी भी कंप्लीट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आई वुड ट्राई टू से, जैसे नेटफ्लिक्स इज ऑन डिमांड. नेटफ्लिक्स के सीईओ से ये पूछा गया था कुछ दिन पहले, जो नेटफ्लिक्स के हेड है, उनसे पूछा गया था कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है. तो उनके सीईओ ने ये बोला कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन लोगों का स्लीप है, मतलब लोग जो सोते हैं, लोगों का सोना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है. सो एंड वो जानबूझ के ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कि लोगों के लिए, स्पेशली यूथ्स के लिए काफी अपीलिंग हो, एंड लोग उसी में अपना टाइम इन्वेस्ट करते करते चले जाएं. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो टाइम है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो हमें परमेश्वर ने दिया है. एंड स्पेशली जब हम लोग यंग हैं, और उससे भी ज्यादा अगर हम परमेश्वर को जानते हैं. तो मेरी और सोफी की थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी बिफोर द मीटिंग कि शैतान को एक नॉर्मल किसी जो जेंटाइल है या जो परमेश्वर को नहीं जानता, अविश्वासी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. शैतान को प्रॉब्लम है विश्वासी से.
और विश्वासी में भी उन लोगों से जो कमिटेड हैं। सो ये सब अट्रैक्शन आएगा, ये सब बातें आएंगी, बट एज अ बिलीवर हमें वाइज होना बहुत जरूरी है, हमें बुद्धिमान बनना है और हमें चूज करना है कि हम अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बस ड्रेन्ड आउट हो जाए एक हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करते करते। ऐसा भी टाइम होता है जब हमें रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, जब हमें अपने दिमाग को ऐसा लाइट करना है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू रीजनोवेट, मतलब हमें खुद को ऑफकोर्स थोड़ा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप दिन में 24 घंटा बाइबल पढ़ेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रीजनोवेट। सो आपको अपना टाइम उसी हिसाब से प्लान करना है बहुत कॉशियसली, ताकि वो सिर्फ रीजनोवेशन तक या रिक्रिएशन तक ही लिमिटेड रहे। एक छोटा टाइम आपको फ्रेश करने के लिए हो, बट ऐसा नहीं है कि यू गेट अडिक्टेड, विच वी नॉर्मली सी, वी नॉर्मली नो कि यूथ पीपल दोज आर गोइंग टू कॉलेज या वर्किंग पीपल, जो लोग यंग है, दे आर बैडली अडिक्टेड टू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। तो एज अ बिलीवर ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा टाइम है, दैट्स द बिगेस्ट रिसोर्स जो परमेश्वर ने सबको इक्वल दिया है। हो सकता है किसी के पास पैसा कम हो, पैसा ज्यादा हो, पर टाइम सबको परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है, एंड परमेश्वर इसका भी हिसाब लेंगे। सो ही विल आस्क फॉर इट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। So we have to accordingly be very cautious before watching any content and before investing whatever number of time into it. Yeah. थैंक यू रुहामा, वेल सेड, स्पेशली अबाउट टाइम। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सुविधा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एंड इसको हमें बहुत बुद्धि से यूज करना है। सो या, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव। Shantanu Rijo, if you would like to share. या ओके, देखो मैं ये एक चीज कहना चाहूँगा, इट माइट बी अ बिट कंट्रोवर्शियल। मुझे एक्चुअली कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है, बट अगर हो सके तो आजकल जो भी एंटरटेनमेंट आपको दिखाया जा रहा है आप उसको अवॉइड करिए, हर तरीके से अवॉइड करिए, जितना आपसे हो सकता है आप अवॉइड करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट अभी वो नहीं रहा जो कुछ सालों पहले था। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, लेट्स टेक द आइडिया ऑफ लव। ओके, बिब्लिकल लव क्या है? व्हाट इज बिब्लिकल लव? जो पवित्र शास्त्र में जो प्यार के बारे में सिखाया गया है, हम प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया। और प्यार का मतलब क्या है? लव इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस, कि हम दूसरों को कितना दे सकते हैं, कितना उनसे प्यार कर सकते हैं without expecting anything in return. It's about self sacrifice. That is what Jesus did for us. आप मुझे ये बताइए, आजकल जितने भी मूवीज निकलते हैं, कौन ये आइडिया जो बिब्लिकल लव का जो आइडिया है, who propagates that, या फिर कौन उसे ऐसे तरीके से दिखाता है जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा? Anyone Bollywood movie, anyone can tell me. I will just openly go and मैं वो खुशी से मैं जाके देखूंगा वो मूवी। ऐसे कोई भी मूवीज नहीं है जो बिब्लिकल लव के बारे में ठीक तरह से बताया जा सके हमें। तो ये बहुत नेसेसरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं काफी यहाँ पे यूथ से बात कर रहा हूँ। आप ये सब देखेंगे, आपको ये सब आप ये सब कंज्यूम करेंगे, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये जिंदगी वैसे नहीं है जैसे मूवीज में दिखाई जाती है। और then there is a lot of heartache, then there are thoughts about you being not that good, and आपका सेल्फ एस्टीम जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। एंड आपको ये चीज याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप प्रभु में हो, आप दो बोट्स पे नहीं रह सकते। आप एक ही आइडिया ले सकते हो प्यार का जो है। यू कैन नॉट टेक द आइडिया ऑफ लव विच द मूवीज आर प्रोपोगेटिंग। या तो आप उसको मानिए, या तो जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उसको मानिए। आप दोनों चीज को एक साथ मानोगे तो आपके जिंदगी में इतने तकलीफें आएंगी कि आपको शायद उसे सहन करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप मैं तो ऐसे मूवीज की बात भी नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे गालियां दी जाती है या फिर काफी एक्सप्रेसिव सेक्स सीन्स है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो देखना ही नहीं चाहिए। मगर आप जो अलग सा कंटेंट भी, आपको जो कंटेंट क्लीन लगता है या फिर साफ सुथरा लगता है, अगर आप वो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और उसमें ऐसे आइडियोलॉजीज या फिर ऐसे आइडियाज बताए जा रहे हैं जो बाइबल से मिलते नहीं है, तो फिर आप तो बहुत ही एक ऐसे पोजीशन में रहोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी जिंदगी में सब खराब क्यों हो रहा है। वो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि आप बाइबल के जो वचन है उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। आपको एक चीज ये भी याद रखना होगा कि देखो, आई एम सेइंग दिस विद एक्सपीरियंस कि म्यूजिक एंड फिल्म्स ये बहुत ही पावरफुल आर्ट है। इट इज वेरी पावरफुल।
ये आपको ऐसे चीजों में विश्वास दिला सकता है जिसमें आपको विश्वास ना करना हो, या आपको ऐसे चीजों में आपको ऐसे चीजें करने में मजबूर कर सकता है जो आपको नहीं करना हो। ये बहुत ही पावरफुल आर्ट है। आजकल न्यूज भी तो पूरा एंटरटेनमेंट हो गया है, एवरीथिंग इज एंटरटेनमेंट, सब कुछ एंटरटेनमेंट है। तो आपको बहुत ही सावधानी से हर एक चीज को देखना, परखना होगा। मैं तो यही कहूंगा कि सेफ्टी के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लीन कंटेंट है, ऑफ कोर्स रहेगा, मैं उस चीज से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद थोड़े बहुत फिल्म ऐसे देखता हूँ जो लाइक इट्स सेक्युलर, इट्स नॉट क्रिश्चियन। मगर मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इफ यू वांट टू बहुत आपने आई गेस एक दिन में आपने बहुत काम कर लिया, आपको रेस्ट करना है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप आई डोंट नो कुछ और आप लोगों से बात करिए, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, आप थोड़ा आप बाइबल लेके पढ़िए, या फिर कुछ तो यू कैन लिसन टू गॉस्पल सॉन्ग्स। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट से आप जितना दूर रह सकते हो, आप बहुत ही सावधानी से उसे देखिए। अगर आपको कुछ ऐसा सीरीज देखना भी है, उसे प्रेयर में रखिए। आप पहले परमेश्वर से पूछिए, उनकी राय पूछिए कि वो चाहते हैं कि मैं देखूं कि नहीं। वो आपसे 100% बात करेंगे। मैं तो ये मानता भी नहीं हूँ कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, और आपको वो कॉन्शियसली आपके कॉन्शियस में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये चीज देखना सही है कि नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपसे जितना एंटरटेनमेंट अवॉइड हो सकता है आप करिए, क्योंकि दो आइडियोलॉजीज, एक तो आप परमेश्वर के पीछे जा रहे हो, और अगर आप ये भी साथ में रखोगे अपने साथ, ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। और आजकल का एंटरटेनमेंट वो नहीं रहा जो पहले था, मैं ये बहुत 10 बार कहना चाहूंगा। तो बहुत केयरफुल रहिएगा अगर आपको कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए देखना भी है तो। मेरी राय ये है। थैंक यू। थैंक यू रिचो। शांतनु, यू आर अनम्यूटेड। ओके, मुझे जो भी बोलना था, मेरे दिमाग में जो भी आ रहा था वो रिजो ने कह दिया है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं टच करना चाहूँगा। वन इज reading the Bible is not always tiresome or cumbersome. शुरू में हम लोग को ऐसा लगता है कि इतना पैसेज पढ़ना है, ये इतना सब याद रखना है और कुछ मेमोराइज करना है, या फिर आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है एक जगह पे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। बट देयर विल कम अ पॉइंट विल कम इन योर लाइफ कि तुम रोज बाइबल पढ़ के एक पॉइंट आ जाएगा जिससे you will look forward to reading the Bible as a rejuvenation. In my personal experience, जब मैं सुबह पढ़ता था तब कभी-कभी ऐसा लगता था कि आज मतलब आई एम फॉलोइंग अ डिवोशनल बुक, और जिसमें रोज एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसेजेस पढ़ने होते हैं, मतलब उसमें मेडिटेट करना है। और मैं सोचता था कि आज ज़्यादा होने दो, आज ये टाइम ज़्यादा होने दो, आज के डिवोशन में ज़्यादा पैसेजेस होने दो, so that I could spend more time. That I think if you can reach, if you can desire so much about God, then you don't need to worry about being entertained by anything else. I mean, sure, there are some other ways of entertainment. जैसे रुहामा ने बोला कि हॉरर मूवीज कुछ लोगों को पसंद है। आई वुड से गो टू एसएल वर्ल्ड, उसमें बहुत डर जाओगे तुम, और मतलब you don't have to fall prey to the things of this world. There is enough good content out there that you can spend a lot of time. और दूसरी चीज, time is very very precious. शायद आपके पास आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है बिकॉज यू डोंट हैव मच टू डू, यू हैव नॉट टेकन मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, you're not doing enough, maybe, or you're not there's still a void in your heart that you're not fulfilling, or maybe that's why you've gone astray. But I would like to lead a life where I'm busy and equally free for God.
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यूज इट वेरी cautiously. Third thing, I think even Rijo touched on it, is news. I would like to touch those news which are not even the entertainment thing. I've seen people spending whole day watching news, and not necessarily bad news. मतलब वो दिन रात न्यूज़ पढ़ते रहते अच्छे चैनल्स पे भी, और उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उससे आप अपना टाइम कैसा स्पेंड कर रहे हो? आपको मेरा एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ खुद को, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद दैट इंफॉर्मेशन दैट आई एम कंज्यूमिंग? अगर आपने कुछ न्यूज़ पढ़ी और आपको डिटेल में एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करके आपको क्या मिलने वाला है विद दैट नॉलेज? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट नॉलेज? Ask yourself that whenever you are consuming any form of entertainment, or don't fall prey to doing something, being busy in some kind of activity which you think is that you're gaining knowledge, but it's actually an entertainment. You're just being busy. You're not doing anything productive. Ask yourself that question: what am I going to do with that information? और एक चीज रिजो ने बोली, I would like to repeat it because it's so important. Even the so-called clean content that you consume is very deceptively made. बहुत सारे experts बैठ के ये सोचते हैं कि ये clean content में हम ऐसे images या ऐसा कुछ कैसे डालें जिससे लोग attract हो उससे और वो गलत चीजें देखें. हम जैसे लोगों को पता नहीं चलता वो कि हम इतना सारा नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं. बेस्ट एग्जांपल इज द डेली सोप्स, सासबो के सीरियल्स. ऐसे देखोगे तो लगेगा कि इट्स जस्ट हाउस होल्ड स्टोरीज, बट दे आर नॉट हाउस होल्ड स्टोरीज. दे पोर्ट्रे अ वेरी twisted view of the world and actually show what's happening, but we don't want to see what's happening. We want to learn and read how we should be, and I think the Bible is the best source of that information. So don't confuse information with confuse entertainment with knowledge. That's all. Thank you, all three of you, for sharing such amazing point of view. सच में हमें हर चीज को जो हम इस दुनिया में है, we have to compare it with God's word, even if it is clean content, जिसमें कुछ it's just not A-rated movies, as Richo said. It is just not that. It is जो भी सब बाहर है, we have to measure it with प्रभु के वचन से हमें उसको कंपेयर करना है. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल जो मेरा है वो डिसीजन को लेके है. द चॉइसेस जो हम हमारे लाइफ में लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर करियर और जॉब और एनी स्मॉल थिंग इन आवर पर्सनल लाइफ, हमारे निजी जीवनों में. तो उसके बारे में लाइक यू नो हाउ ऑन व्हाट ग्राउंड आपने वो कुछ ऐसा एक डिसीजन या फिर ऐसा एक चॉइस जो बहुत ही मुश्किल और जो कि बहुत स्पेशल आपके लिए है, विच यू नो थ्रू विच आई मीन गॉड लेड यू, प्रभु ने आपको वो चॉइस लेने में मदद किया या फिर वो डिसीजन लेने में मदद किया, for which you had to keep your opinion, अपना राय रखना पड़ा that why am I doing this, ये मैं choice क्यों ले रही हूँ, ये मैं decision क्यों ले रही हूँ. If it is different from the world, एक दुनिया से अलग choice है, something different that you're deciding to do. इन lines में अगर आप कुछ share करना चाहोगे तो. आप सोचने के लिए समय बिल्कुल ले सकते हैं.
ओके, थैंक यू सोफिया। सो मैं 2 एग्जांपल्स बताना चाहूंगी। एक रीसेंट एग्जांपल है और एक मेरे कॉलेज डेज का एग्जांपल है। सो आई विल स्टार्ट विद कॉलेज डे का एग्जांपल। सो आई रिमेम्बर जब मेरे MBA के फर्स्ट ईयर में जब मैं गई थी एंड वहां इलेक्शंस होता था, सरप्राइज इलेक्शन। एंड मतलब दिल से मेरी इच्छा थी कि मैं कल्चरल एंड स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर का इलेक्शन जीतूं। एंड ऐसा कुछ 4-5 पोजीशंस हुए करते थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, एंड ऐसा रहता था 4-5 पोजीशंस। एंड आई एंड ऐसा है कि आप खुद से खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके किसी क्लासमेट को लगेगा कि आप राइट कैंडिडेट हो, तब कोई आपको और नॉमिनेट करेगा, तब आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। सो आई रिमेम्बर आई वॉन्टेड टू बी दैट, बट तभी क्योंकि मैं नई थी तो मेरे उतने कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे। बट ऐसे जो न्यू फ्रेंड्स बने थे उसमें से ही एक मेरे फ्रेंड ने मुझे नॉमिनेट किया। एंड वो इलेक्शन में मेरे साथ आई थिंक टोटल 6 लोग थे मुझे मिला के उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एंड जब मैंने वो लोगों को देखा तब मुझे समझ में आ गया कि मैं इलेक्शन हारने वाली हूँ, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो कॉलेज में काफी पॉपुलर थे, जिनका फ्रेंड सर्कल बड़ा था, जिनके पास ज्यादा सपोर्ट करने के लिए लोग थे। एंड इलेक्शन चालू हुआ, उसका लिटरली ऐसा बैलेट होता है, मतलब वहाँ इलेक्शन वोटिंग पेपर होता है। इलेक्शन चालू हुआ एंड मैं अपने सीट पे बैठी हुई थी एंड मैं बस प्रे कर रही थी परमेश्वर से कि परमेश्वर ये लोग के सामने तो मैं नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है, पर अगर आप चाहें तो आप मुझे जिता सकते हो। एंड अगर आपका इच्छा है कि मैं ये इलेक्शन जीतूं तो मैं ये जीतूं, और अगर आपकी इच्छा है कि इलेक्शन नहीं जीतूं तो नहीं जीतूं। और पर मैं अंदर से चाहती थी कि मैं जीतूं, भले ही मैं वैसा प्रेयर कर रही थी सरेंडर वाला। एंड इट वाज वेरी टफ सरेंडर करना, पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया वो करने के लिए। एंड वो ऐसा था इंस्टेंट, मतलब वोटिंग होगा, सबके सामने काउंटिंग होएगा और रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। सो तुरंत वोटिंग हुआ, काउंटिंग हुआ एंड रिजल्ट अनाउंस हुआ। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि आई वॉन इट। आई मीन, बट आई नो कि इट वॉज ओनली एंड ओनली बाई गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से ही मैं वो इलेक्शन जीत पाई। एंड जो भी 5 पोजिशंस के लिए इलेक्शन हो रहे थे, वो उन 5 जिन लोगों ने भी इलेक्शन जीता था उन लोगों को बुलाया गया कि से फ्यू वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ योर क्लास कि हाउ आर यू फीलिंग एंड ऑल, मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये आप अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने क्लासमेट्स के सामने बोलिए। सो सब लोगों ने बोला, नॉर्मली जो बोलते हैं कि थैंक यू मुझे चूज करने के लिए, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा सब लोगों ने बोला। जब मेरा टर्न आया तब मुझे पता था कि ये इलेक्शन मैंने अपने वजह से नहीं जीता है, ये मुझे परमेश्वर ने जिताया है। एंड मैंने बोला कि आई थैंक गॉड फॉर मेकिंग यू ऑल वोट फॉर मी, कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप सबको मेरे लिए वोट करने के लिए, देने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। एंड पीपल स्टार्टेड लाफिंग एंड लोग हंसने लगे, सही में, मतलब वो हंसने लगे मेरे ऊपर। जब हंस लिए, चुप हो गए, तब मेरे प्रोफेसर जिन्होंने इलेक्शन कराया था, उनका नाम है प्रोफेसर अग्रवाल, ही क्लैप्ड फॉर मी, मतलब उन्होंने मेरे लिए ताली बजाया। और जब उन्होंने ताली बजाया तब पूरे क्लास ने ताली बजाया। एंड कुछ टाइम के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो प्रोफेसर अग्रवाल है, एक विश्वासी प्रोफेसर है, उनसे काफी ज्यादा इंपैक्टेड थे और उसकी वजह से उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया था और कुछ कुछ ऐसा वो इंपैक्टेड थे। तो एंड ही वाज, आई मीन, वो प्रोफेसर की नजर में इट वाज अ बिग थिंग कि somebody at this age is glorifying God. I do not know whether he knew that मैं क्रिश्चियन फेथ से हूं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर बट मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आई नो आई वॉज मेड फन ऑफ बाय माई फ्रेंड्स, बट देन गॉड ब्लेस्ड मी एंड नेक्स्ट ईयर परमेश्वर ने मुझे फिर से इलेक्शन जीतने में मदद किया विथ मोर देन 50% ऑफ द वोट्स। सो ये ऐसा मैंने परमेश्वर को करते हुए देखा है, और मुझे पता था कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो मेरे साथ कंटेंडर खड़े थे वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, और मेरा इलेक्शन जीतना ये परमेश्वर का ही अनुग्रह था। सो ये एक है। और रिसेंटली जैसे मैंने 8 साल रेमंड में काम किया, और 8 साल में कई बार ऐसे टाइम आए हैं जब मुझे कंपनी छोड़ना था, और मैंने प्रार्थना भी किया था, प्रेयर किया था, इवन मैंने इंटरव्यूज भी दिए थे, बट परमेश्वर ने कभी मुझे पीस नहीं दिया इस थॉट के साथ कि मुझे कंपनी छोड़ना है। पर परमेश्वर ने मुझे यह कन्विक्शन दिया कि जब सही समय होगा मैं तुम्हें मदद करूंगा कंपनी छोड़ने में। और
इस ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, अब ऐसा कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ होएगा, पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और जनवरी एंड में परमेश्वर ने क्लियरली, जैसा रिजो अभी बता रहे थे कि अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर बताएगा आपको कि वो कंटेंट देखना है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर इज अ पर्सनल गॉड, वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है और वो बताता है क्योंकि वो हमारे लिए केयर करता है। तो लिटरली सच में परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मैं चाहता हूं कि अब तुम ये जॉब छोड़ो, उसके लिए अब तुम नया जॉब खोजना चालू करो। सो जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया तो मेरे को लगा ये कैसा थॉट है, इतना स्ट्रॉन्ग थॉट। एंड फिर मैंने, ऐसा नहीं कि थॉट आया और मैंने एक्शन लेना चालू कर दिया, मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना किया और मुझे परमेश्वर ने विश्वास दिया, कन्विक्शन दिया कि अब मुझे सर्च करना है। फिर मैंने अपना प्रोफाइल प्रोफेशनल साइट्स में अपडेट किया और मुझे इमीडिएटली कॉल आया और इमीडिएटली वो इंटरव्यूज होके सिलेक्शन भी हो गया। और फिर मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद ये नया कंपनी भी ज्वाइन कर लिया। और अब मुझे पर जब मैंने रिजाइन किया तब मुझे पता चला कि ये पैंडेमिक आ गया है और मेरी पुरानी कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ सैलरी कट एंड ऑल, ये सब जो मेरी नई कंपनी में नहीं है परमेश्वर के दया से। तो जब मेरे फ्रेंड्स, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे रुहामा, तुम तो बच के निकल गए, सही टाइम पे निकल गए, अभी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है और तुम्हें नौकरी मिल रहा है। और परमेश्वर ने सही में ये अनुग्रह दिया कि मैं सबके सामने ये टेस्टिफाई करने पाई। उनको भले ही जो भी लगे कि मैं बेवकूफ हूं या फिर कि हमेशा गॉड गॉड करते रहती हूँ, वॉट एवर, जो भी उनका फीलिंग्स था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट देन देर आर पीपल दोज हु रिस्पेक्टेड द थॉट ऑल्सो। मैंने बोला कि इट वॉज लेड बाई गॉड, मतलब परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की इसलिए। और ये जितना भी जल्दी मटेरियलाइज हुआ, ये 8 साल में कभी किसी और कंपनी के साथ नहीं हुआ। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया और ये नए जॉब से भी आशीषित किया। और इस साल का जो वचन परमेश्वर ने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मुझे दिया था, जोशुआ 1:9, कि जहां कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड मैं परमेश्वर का हाथ बहुत ही बहुतायत रूप से अपने नए काम के क्षेत्र में भी देख पाती हूँ। और बहुत ही अमेजिंग टीम दिया है परमेश्वर ने, बहुत ही अच्छे मैनेजर से ब्लेस किया है। सो ये सब कुछ छोटे छोटे डिसीजन है जो परमेश्वर ने लेने में मदद किए, बट कन्विक्ट किया और अगुवाई किया। एंड उसमें मुझे ब्लेस भी किया। थैंक यू रुहामा फॉर अपना अनुभव शेयर करने के लिए, थैंक यू। एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग टू नो, बहुत खुशी होती है जान के कि प्रभु कैसे जब भी हम इच्छा रखते हैं प्रभु की महिमा, प्रभु को महिमा देने के लिए, तो प्रभु भी हमें यूज करते हैं उनके ग्लोरी के लिए। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। Shantanu, you're muted. Before I answer the question, let me just tell you something. That this has been the most difficult question in my life. कि क्या चूज, मतलब 2 ऑप्शंस के बीच में क्या चूज करना है, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो मिल जाती है इन द बाइबल कि वेरी फैक्चुअल थिंग्स, should we in general be doing this or not. लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर टाइम पे, और मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वो कैसे पता चलेगा। और ये बहुत बहुत ही मुश्किल रहता है और कभी कभी डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं। तो that's it's not that there's no hope. In fact, there's a great hope, and that is praying to God. I think prayer answers all questions. जो भी ऐसे बड़े decisions है, उसमें if you just pray, God definitely answers. कुछ तो जवाब मिल ही जाता है, and sometimes we fail to listen to it because हम लोग ने पहले से एक डिसीजन बना लिया रहता है, और when we hear the contrary, हम लोग को लगता है it's not from God. But God has been gracious to me कि मुझे बहुत डिफिकल्टी नहीं गई जब भी डे टू डे लाइफ में डिसीजंस लेने की बारी आई। तब एक रिसेंट एग्जांपल ऐसा हुआ कि मुझे 2 जॉब ऑफर्स आए थे और मुझे चूज करना था कि कौन सा लूँ। तो मैं पहले तो प्रे करा था कि मुझे जॉब
एक तो ऑफर मिल जाए, लेकिन फिर बाद में मुझे 2 मिली और मैं प्रे कर रहा था कि कौन सी लूँ, but God clearly gave an indication. The things that I was looking for, उन्होंने एक कंपनी ने मना कर दी, तो I knew that it was very clear, मतलब बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन हर टाइम ऐसे कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, मे बी दोनों भी ऑप्शंस सही लगेंगे, बट आई वुड लाइक टू एनकरेज एवरी वन ऑफ यू टू जस्ट pray, keep praying, pray incessantly. Now to answer your question, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन I think what you are trying to ask, Sophie, is the decisions that I took for God, if I'm not wrong. If that's the case, then छोटी चीजें बहुत, जैसे 2 हफ्ते पहले मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं जिस नया ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बोला कि एक पर्टिकुलर फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल के बारे में एक वीडियो बनाना है। तो पहले तो मुझे लगा कि इसको मना कैसे करूँ, मतलब मना तो करना ही था, लेकिन कैसे करूँ, बट बहुत ही पोलाइटली मैंने कह दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं ये नहीं, कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज में, एंड देयर वाज नो इशू विद दैट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन आई वांट टू शेयर one or two things, 1 or 2 points with you. एक तो your aim should not be to win that argument. ऐसा नहीं कि आपको मतलब वो जो भी डायलॉग चल रहा है उसमें आपको जीतना है, आपको खुद को सुपीरियर बताना है, या फिर तुम्हारी बिलीफ, अपनी बिलीफ, अपना फेथ सुपीरियर है, ऐसा बताना है। दैट शुड नॉट बी द एम। और बहुत बार ऐसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यू फील दैट you're better than someone, you're better than जिससे आप बात कर रहे हो उनसे आप श्रेष्ठ हो, ऐसा ये एम नहीं होना चाहिए। The winning should never be the goal of an argument, but the goal should be to reveal the truth, जो भी सच है और जो सच आप जानते हो वो सामने वाले तक पहुंचाना, ये गोल होना चाहिए। और जब डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाओ तो डोंट टेक द ब्लेम ऑन योरसेल्फ, गिव जीसस द बर्डन, यीशु पे वो जिम्मेदारी डाल दो। जस्ट सिंपली से माय गॉड डजंट लाइक इट। अगर आपको किसी ने पूछा कि why are you taking this choice and why are you taking this stand, कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे, ये चीज नहीं करोगे हमारे साथ, just tell them that my God doesn't like it. Below even more questions, और वो और भी सवाल पूछेंगे, और जो कि अच्छा है, क्योंकि आपको भी जवाब देने का आंसर मिलेगा। You'll get a chance to reveal the truth to them, reveal Christ to them. Your aim should be, everything should be focused on the truth, because the truth sets free. और भी कुछ बताना चाहता, मैं भूल गया, but I think that's a very strong thing. Okay, and secondly, don't be afraid to say that I believe so and so thing, or I'm doing so and so thing because the Bible says so. That is a very powerful testimony actually. उस time में वो in that short period of time, people may get a little offended. I mean, we don't want to offend people, but whatever is true, you should state it, or we can't help but I mean, जब आप बोलोगे कि मैं एक पर्टिकुलर चीज करता हूँ क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, तो there's nothing
wrong in it even in their eyes, because वो भी कोई कुछ चीज कर रहे हैं क्योंकि कोई तो कहता है, मतलब उनका मन कहता है, या फिर जो भी हो, everyone is entitled to their faith, to their belief, to their opinion. And आप डरो नहीं इस चीज से कि to use the Bible as the reference even with unbelievers, or leave the rest to God, he will take care. और एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे ही सिमिलर लाइंस, बहुत सारे लोग हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर कलर सेलिब्रेट करते थे ऑन पर्टिकुलर डेज. उसका एक्चुअली मीनिंग तो कुछ नहीं था, बट द क्लोजेस्ट मीनिंग वाज दैट they are worshipping some demons, or I had to refuse wearing that color or celebrating that color. Sometimes they also celebrated a rainbow, which I didn't like to celebrate. I said the Bible says not to celebrate these things. Nothing went wrong when I said it. People will get offended, but your choice, the choices that you make over a long period of time, people will see that you are what you are because of the choices you have made, and then they'll see that you are a better person. You're a good person because of your faith in Jesus, and because you have taken you have made some choices based on the Bible, and that is one living testimony that you can present to the unbelievers, and ultimately the truth will be revealed to them also, if God wills. Thank you, Shantanu, share करने के लिए. You want me to share, Sophie, or you want me to go ahead? You can share, Richo. We still have time. Okay, ठीक है. तो आई मीन इफ आई गेट योर क्वेश्चन करेक्टली, अगर मैं आपका प्रश्न अच्छी तरह से समझ पाऊँ, तो आप ये पूछना चाहती है कि जैसे हम चॉइसेस लेते हैं करियर्स के लिए या फिर जो भी करियर के लिए, वो चॉइसेस के बारे में बात करना है, एंड एनी पर्सनल इंसिडेंट जहाँ पे हमने स्टैंड लिया हो हमारे चॉइसेस के लिए. चॉइसेस जो हमारे निजी जीवन में, हमारे करियर में, हमारे एजुकेशन में जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इम्पोर्टेंट है. इट इज समथिंग विच इज गॉड लेड यू टू टेक सच काइंड ऑफ चॉइसेस टू गिव ग्लोरी टू गॉड. हियर ओके, ये काफी मुश्किल सवाल है, क्योंकि चॉइसेस लाइक शांतनु सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसे कैसे बाइफरकेट करें या फिर उसे कैसे समझे, या फिर प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, वो बात को समझने के लिए काफी मुश्किल पड़ती है. I'll just share an incident that happened with me 2 साल पहले. क्या हुआ था कि मेरी जो गाड़ी है उसके लिए मैं सर्विसिंग के लिए ले जा रहा था, एंड मेरे गाड़ी में डेंट आ चुका. तो अगर आप फेमिलियर हो कि ये इंश्योरेंस कैसे चलता है, इंश्योरेंस ऐसे चलता है कि अगर आपके गाड़ी में द रूल ये होता है कि अगर गाड़ी को कुछ होता है, आपको 1 हफ्ते में दिखाना होता है, और जो भी वो 1 हफ्ते में हुआ है उसकी ही भरपाई या फिर उसका ही सर्विसिंग हो पाएगा, उसका ही इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका ही पैसा वो आपको पे करेगा. बाकी जो भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स है वो आपको खुद से देखना है. तो लेकिन बहुत चीटिंग होता है. दिस इज वेरी वेरी कॉमन. इट्स एज कॉमन एज ड्रिंकिंग वाटर. ये इतना मामूली चीज है कि हर कोई करता है इस चीज को. तो जब मैं अपना गाड़ी लेके गया, वहाँ पे एक मुसलमान था जो वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट या जो इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, मैं मारुति के शोरूम में गया था, वो एक मुसलमान था, और उसने मुझसे ये बोला कि ठीक है सर, आपकी गाड़ी में ये सारे जगह पे स्क्रैचेस है, यहाँ पे आपका डेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स है, हम ये सब साफ कर देंगे. मैंने बोला नहीं, मैं 1 हफ्ते पहले आया हूँ और यहाँ पे मेरा डेंट लगा हुआ है, मुझे यही ठीक करना है. बोले नहीं सर, लेकिन आप ये सब कर सकते हो, इसमें ये पूरा 30-40 हज़ार का बिल आ जाएगा, और हम ये पूरा हम इंश्योरेंस वाले को दिखा सकते हैं, हमको सिर्फ एक स्टोरी बनाना है. मैंने उसको बोला कि मैं ये नहीं करता, मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ वो डेंट जो लगा हुआ है उसका ही मुझे भरपाई चाहिए, उसका ही मुझे सर्विसिंग करवाना है.
वो कितनी बार मुझे चीज बोला मैं आपको बता नहीं सकता। वो अंत में मुझसे ये बोल रहे कि पहली बार मेरे 25 साल के करियर में ऐसा कोई बंदा आया है जो सिर्फ वो एक चीज ठीक करवाना चाहता है। पहली बार ऐसा कोई बंदा आया। आई गेव ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैं उस वक्त में से सिर्फ ये एक चूक हो गई कि मैं उसके साथ वर्ड शेयर नहीं कर पाया, मगर आई गेस एटलीस्ट उसको ये समझ में आया कि मैं ईसाई हूँ, क्योंकि गाड़ी के अंदर क्रॉस है, या फिर किसी तरह से तो उसे समझ में आया ही होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि आपके इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप ऑफिस में हो और आपको वहाँ पे स्टैंड लेना है, वहाँ पे तो स्टैंड लेना ही है। हम मेरे ऑफिस में काफी बार योगा और इस पे सब बात होती रहती है, वहाँ पे तो स्टैंड लेना ही है आपको। मगर देयर माइट बी इंस्टेंसेस लाइक दिस जहाँ पे आपको स्टैंड लेना है और जहाँ पे आपको लोग पागल समझेंगे, मूर्खता समझेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। ये लोगों को समझना और ये लोगों को बताना कि हम ईसाई हैं, हम सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और ये हमें हर वक्त हर मोमेंट पे करना जरूरी होता है। तो आप जब स्टैंड लोगे, जैसे शांतनु भी कह रहा था कि जब आप स्टैंड लेते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मार मिलेगी, आपको कुछ सुनने को मिलेगा। आप तो शायद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये पूरा सिचुएशन टर्न हो चुका है, ये पूरा सिचुएशन प्रभु के ग्लोरी के लिए टर्न हो चुका है। तो ये एक चीज आप याद रखिएगा। दूसरा चीज यही है कि मैं आपके वो क्वेश्चन पे जहाँ पे करियर चॉइसेस है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये सवाल को लेके मैं भी जिंदगी भर मैंने इसमें स्ट्रगल किया है। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, जो मुझे इंजीनियरिंग का कुछ समझ में नहीं आता। फिर मैंने MBA फाइनेंस किया, जो ऐसे मुझे लेना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जब मैं पीछे देखता हूँ मुझे बहुत सारा शायद वो जो 4 साल मेरा गुजरा, मुझे उसका बहुत दुख होता है कि मैंने शायद उस साल वेस्ट किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु के नजर में वो कुछ भी वेस्ट नहीं होता। आपको प्रभु जो भी करवाता है वो हर एक कारण की वजह से करवाता है, चाहे आप जो भी कर रहे हो। अगर आपने एक डिसीजन लेने से पहले आपने प्रे किया है तो प्रभु आपको सही मार्ग पे लेके जाएगा। प्रभु ने पर्सनली मुझसे कभी भी बात नहीं किया है कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। जैसे सिस्टर रोहमा कह रही थी, प्रभु हर एक से अपने अपने तरीके से डील करता है, अपने तरीके से चीजें बताता है। तो मेरे लिए कभी भी वैसा नहीं था। एक एग्जाम्पल मेरे करियर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं तभी RBS में था, मुझे अपना जॉब छोड़ना था, मुझे कुछ अलग सा करना था। और मैं वो वर्ष पे आ गया था जब मैं पेपर डालने ही वाला था। लेकिन उस वक्त मुझे ये पता चला कि हम 10 दिन के लीव ले सकते हैं, 10 दिन की छुट्टियां ले सकते हैं, जो कंपनी के हिसाब से कंपलसरी लेना होता है। तो वो 10 दिन की छुट्टी मैंने ली, और वो 10 दिन की छुट्टी में मुझे 2 जॉब ऑफर्स मिले, और उसमें से एक जॉब ऑफर लिया मैंने, जिसकी वजह से मैं अभी क्रिसल में हूँ। तो उस वक्त भी जब भी मैंने प्रभु से ये प्रार्थना किया था कि मुझे जॉब छोड़ना है, मुझे RBS छोड़ना है, मुझे ये अलग सा कुछ करना है, प्रभु ने पर्सनली आके मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने एक ऐसा मार्ग बनाया जिसके वजह से मुझे आज ये जॉब मिली है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप जो जिधर भी हो इस वक्त, आपने जो भी चॉइसेस लिए हैं, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर आपको इसी वक्त वही देखना चाहता है, कोई अलग जगह पे नहीं देखना चाहता। आप जिधर भी हो, प्रभु आप वहां रह के प्रभु को ग्लोरीफाई करो, उसका नाम सबको बताओ, वो यही चाहता है आपसे। तो ना हम जिस तरह इजराइलाइट्स ने क्रिप किया, जिस तरह से उन्होंने रिबेल किया गॉड के अगेंस्ट, हम उस ट्रैप में ना पड़े, इसके लिए हमें कंसिस्टेंटली प्रेयर करना होगा। तो ये समझिए कि आप जिधर भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, प्रभु आपसे वही करवाना चाहता है। जैसा अभी सिस्टर रोहामा ने बोला कि स्पेसिफिक कॉलिंग आया उनको 8 साल के बाद, ये जॉब छोड़ दो। तो वो कॉलिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप जिधर भी हो, आप उधर रह के प्रभु की प्रशंसा करो। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। थैंक यू रिजो। और स्पेशली yes, Rohama. Yeah, I would like to add to what Rijo said very nicely. Basically, मैं एक sermon मैंने सुना था on 23rd March 2017. So उसमें जो मैसेज दे रहे थे, काफी यंग पास्टर थे, और उन्होंने भी यही बोला था कि जब हम लोग विश्वासी हैं तो हम लोगों को लगता होगा कि अरे, जैसे अभी रिजो बता रहे थे कि उनको ऐसा लगा था कि एक टाइम पे कि वो 4 साल इंजीनियरिंग के वेस्ट हो गए,
पर अभी वो ये रियलाइज करते हैं कि परमेश्वर कुछ भी वेस्ट नहीं होने देता है। सो जैसा हम जेनेसिस उत्पत्ति 50 का 20 में पढ़ते हैं कि भले ही कुछ प्लॉटिंग हुआ हो हमारे अगेंस्ट या कुछ गलत हो गया हो, पर परमेश्वर में यह सामर्थ्य है कि परमेश्वर उसको हमारी भलाई के लिए ही उत्पन्न करेगा। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमारे लाइफ में जो भी कुछ होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, वो परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर का स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही होता है। और जहां कहीं भी हम हैं, कितने लोग सोचते हैं कि हमें ये मौका मिलेगा तो मैं परमेश्वर के लिए ये काम कर दूंगा, वो मौका मिलेगा तो वो काम कर दूंगा। पर अभी हम लोग को जहां कहीं भी परमेश्वर ने रखा है, जिस भी जगह पे परमेश्वर ने रखा है, उस छोटे से छोटे बातों में हमें विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। और उस ब्रदर ने ऐसा बताया था कि आप जहां खड़े हो, आपके पैर के दोनों पैर के बीच का जो जगह है वो आपका मिशन फील्ड है, वो आपका ऐसा जगह है जहां परमेश्वर आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। So just I would wanted to say this in addition to what Rijo said कि आप जहां कहीं भी हो आप उसमें फेथफुल रहिए, विश्वास योग्य रहिए, ताकि परमेश्वर और बड़े चीजों के साथ आपको आप पर विश्वास करे और आपको अकाउंटेबिलिटी दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। एंड एज शांतनु ऑल्सो सेड, वो चॉइसेस वाला, आई रिमेंबर that statement goes like this कि you make your choices and then your choices make you. So भले ही अभी हम लोगों को कुछ चूज करने में, कुछ डिसीजन लेने में दिक्कत आए परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने में, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद लोग हमें उन चॉइसेस की वजह से ही जानेंगे क्योंकि हमने वो स्टैंड परमेश्वर के लिए लिया। सो अभी भले कितने लोग होते हैं ना, अभी का जमाना है मैनेज करने का जमाना, हाँ कर दो मैनेज, ठीक है, जैसा रिजू ने बताया इंश्योरेंस, ठीक है, क्या क्या जा रहा है, सब करा रहे, मैं भी करा लेता हूँ। या फिर कितने जगह लोग ट्रैफिक पुलिस को पैसे दे के, पैसे नहीं घूस दे के फिर ऐसा छूट जाते हैं, या इस तरीके की चीजें होती है। पर जब हम वो नहीं करते हैं तब उसके लिए हम जाने जाते हैं। एंड हम सब जानते हैं बियर ग्रिल्स को, मैन वर्सेस वाइल्ड का जो होस्ट है, ही इज अ बिलीवर। सो ही सेज कि यू आर यूनिक एंड योर यूनिकनेस इज योर स्ट्रेंथ। एंड हम लोग जब विश्वासी हैं, सो परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया है और परमेश्वर ने हमें स्टैंड लेना है जो हमारी यूनिकनेस को डिफाइन करता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसकी वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड्स के बीच में, हमारे फैमिलीज के बीच में जाने जाएंगे। थैंक्स रुहामा फॉर एडिंग दैट। रिजो ने जो कहा उससे मुझे एक याद आया, और एक बहुत ही कॉमन चीज हम सबके लाइफ में हम उससे गुजरेंगे, मुझे ऐसा लगता है, दैट इज एंड दैट इज वेरी अनऑब्वियस। पता भी नहीं चलेगा कि तुम ये गलत चीज कर रहे हो, दैट इज समय की चोरी। हम जब भी ऑफिस में जाते हैं, वी गेट पेड फॉर अ सर्टेन टास्क दैट वी डू, और हम कुछ समय के लिए काम करते हैं, रोज 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, और इस ये अग्रीड होता है कि आपको महीने के एंड में एक पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी, और आपको इतने घंटे काम करना है रोज। लेकिन ये मैंने देखा है कि ये सबसे कॉमन चीज़ है, ये जो हम लोग जो 9 घंटे हम लोग को मिलते हैं, उसमें से हम लोग कितना काम करते हैं एक्चुअली? हार्डली, बहुत कम काम करते हैं, और कुछ लोग तो उतना भी नहीं। तो ये मुझे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे वो इंश्योरेंस के लिए रिजो स्टैंड लिया, you have to take a stand, and this is going to be a very difficult stand because to work for that much time is near impossible. But I would encourage all of you to do that much hard work, sacrifices a few things, जैसे गप्पे लड़ाना ऑफिस में, काम को छोड़ के और दूसरा कुछ करना, फोन चेक करना, ये हम लोग को लगेगा कि कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है और छोटी सी चीज़ है ये। लेकिन अगर आई चैलेंज यू, इफ यू ट्रैक योर टाइम, अगर आप टाइमर से ट्रैक करो कि आप एक्चुअल कितना टाइम काम करते हो, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। तो जस्ट अ वार्निंग यहाँ पे कि डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। out of all other things, this is not an easy task. इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, but it will be worth, because you'll be glorifying God. People will see that you're not stealing time, you're not involving in this, that you're dedicated,
and when they will know that that is because the Bible says do not steal, that will be another witness, you will be another witness for them. मेरे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में एक मुस्लिम ने मेरे पास आके बोला, शांतनु, you're different than the others. I said that's because of the Bible, and she said, yes, I know another Christian who is the same like you. You are for many people you are the Bible, जैसे बोलते हैं ना, you are the Bible, the only Bible that people would read. Do not give Jesus a bad name by your activities. Be careful. Thanks. थैंक यू शांतनु, रिजो, रुहामा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने हाईलाइट की. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले सबको ये बताना चाहूँगी कि आगे और 2 क्वेश्चंस रहेंगे. अगर समय की पाबंदी होगी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया जाएगा. उसके बाद में Q&A का टाइम रहेगा 5-10 मिनट्स का. तो आपके पास कुछ सवाल अगर है जो आप पैनलिस्ट को पूछना चाहेंगे वो आप अभी से ही रेडी कर सकते हैं. तो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे स्टीरियोटाइप जो एक टॉपिक हमने आज के पैनलिस्ट डिस्कशन में रखा है. सो जनरली इसका जो अर्थ है इस बेसिकली कि हमें एक आइडिया है, एक नोशन है, एक सेट ऑफ लोगों के बारे में एक सोच है, और जो हम एक जजमेंट, इट कम्स फ्रॉम, समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के साथ भी आता है, और जो दुनिया है, जो कल्चर है, उससे भी आता है. तो यंगस्टर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इट बिकम्स लाइक स्टीरियोटाइप अमंग्स यंगस्टर्स और व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यंगस्टर्स. जो हम यंगस्टर्स के बारे में सोचते हैं, जनरली ये सोचा जाता है युवाओं के बारे में कि वी लैक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ अ एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग या फिर एक जो हमसे बड़े हैं हमारे जीवनों में, या फिर कोई दूर से हमें देख रहा है, या फिर कोई कम्युनिटी का हिस्सा है, वो जनरली ये आइडिया हो सकता है कि मे बी वी लैक, यंगस्टर्स डू लैक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा सोच कुछ लोग रखते होंगे, और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि यंगस्टर्स रिबेलियस हो सकते हैं. हाउ डू वी गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? बट बाइबल ये कहता है, एंड इट इज नॉट फॉर किड्स, इट इज नॉट फॉर सेट ऑफ यंगस्टर्स. एक युवाओं के लिए नहीं है, किड्स के लिए नहीं है, बुजुर्ग के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए. टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य को हमें खोजने की जरूरत है. तो अब ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहोगे, जो आपने अपने अर्ली टीनेज इयर्स या अर्ली इयर्स जब आप ग्रो हो रहे थे तभी एक्सपीरियंस किया, एक मेंटालिटी वेयर यू हैड टू प्रूव योरसेल्फ कि नो, आई एम नॉट लाइक दिस, मैं ऐसा या ऐसी नहीं हूँ, आई एम लाइक दिस. प्रभु ने मुझे ये डिजायर दिया, ये इच्छा दिया है. हम जनरली देखते हैं कि युवाओं को इस वक्त, इस स्टेज पे, टू बी वेरी एनग्रॉस्ड इन एजुकेशन, इन करियर, in establishing ourselves. We all resonate with this point. Establishing ourselves at our workplace, in our corporate world, हमारे education में, सब areas में we have to excel. तो वो चीज के बीच में और speaking God's kingdom के बीच में एक thin line है where we have to make choices for pursuing God's kingdom. तो ऐसा कुछ experience आप share करना चाहेंगे that made you realize that okay, this is my priority. ये एक चीज है जो मैं ये करना चाहूंगा. That what made you realize that? अगर आप कुछ experience share करना चाहे तो आप share कर सकते हैं, या फिर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव, एक जनरल नजरिया बताना चाहे तो आप बता सकते हैं. Sophia, this is regarding in the sense किसको बताना है, in the sense family members या फिर friends को? Like for example, the example that I gave, that एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि बड़े लोग या फिर बुजुर्ग लोग दे थिंक कि यंगस्टर्स है, दे माइट बी लैकिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे वेयर
आपको खुद को ऐसे प्रूव करना पड़ा या फिर साबित करना पड़ा for the kingdom of the Lord and as an individual in the walk of your faith life. This was just an example, no offense to anybody of lacking a sense of responsibility. This is just a general notion that people have about youngsters. Yeah. Actually, thankfully by God's grace, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है जहां मुझे ऐसा प्रूव करना पड़ा. Maybe one reason being I was always the eldest in my family, in siblings and in my cousins. तो eldest sister या सबसे बड़ी बहन होने के नाते sense of responsibility थोड़ा in comparison to normal use ज्यादा ही था. But एक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कहीं ना कहीं कि इट इज इम्पॉर्टेंट कि डेफिनेटली यूथ के साथ चैलेंजेस हैं एंड सबसे ज्यादा चैलेंजेस आई वुड से रादर एंड स्पेशली जब एंड आई पर्सनली फील मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस करती हूँ और मानती भी हूँ बहुत ज्यादा कि अगर कोई जवान भाई बहन ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है तो उसके लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रबल आएगा, उसके लाइफ में सबसे ज्यादा टेम्पटेशन आएगा. क्यों? क्योंकि जो डेविल है उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है उसको देख के कि कोई एक अपने यंगस्टर के जब भी कोई भाई या बहन जवान है या फिर अपने जवानी के दिनों में, जैसा बाइबल हमें बताता है कि हमें अपने चाल चलन की और भी ज्यादा चौकसी करनी है. तो हमें पता है ये बहुत वल्नरेबल स्टेज है और शैतान चाहता है कि हम इसको वेस्ट ही करें. इट्स ओके, चलो कोई भी विश्वासी परिवार में रेज्ड अप है, विश्वासी है, 40-50 साल के बाद उसके बाद तो वो परमेश्वर के साथ ही परमेश्वर के काम में ही टाइम स्पेंड करेगा. बट उसको डेविल को, ये शैतान को बहुत डर लगता है कि कोई अपना यंग वाला एज भी, कोई अपने जवानी के दिनों को भी परमेश्वर में इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब हम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव, सबसे ज्यादा हमारा दिमाग सबसे अच्छे से काम करता है. वी कैन ब्रिंग इन फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द टेबल एंड लॉट ऑफ वर्क वी कैन डू. एक एज के बाद, लेट्स से 50+ हम बहुत कुछ चाहेंगे बट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ फिजिकल लिमिटेशन. बट अभी एक ऐसा समय है व्हेन वी कैन लिटरली गेट एग्जॉस्टेड, इन्वेस्टेड फॉर लॉर्ड, जब हम परमेश्वर के लिए सही मायने में खर्च हो सकते हैं. बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है, डेफिनेटली चैलेंजेस है, टेम्पटेशन है और वर्ल्ड की बातें हैं. बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि प्रेयरफुली आई थिंक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट करना यंग लोगों पे, गॉडली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि विश्वास में आने के 1 साल ही बाद आप ट्रस्ट करने लगो. यू ऑब्जर्व, यू गाइड, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड यंग पीपल. और जब तक हम उन्हें कोई छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सी पीपल ग्रो इन द लॉर्ड. So I think that is extremely important to prayerfully ट्रस्ट यंग पीपल. जो जवान लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के अगुवाई में. और अगर आपको लगता है या अगर ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं चल रहे हैं सही, तो उन्हें प्रार्थना में उठाना, उन्हें प्रॉपर्ली काउंसिल करना, सो दैट दे विल बी मेड रेडी, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च होने के लिए रेडी होने पाए और तैयार होने पाए. सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. एंड आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अगर हम अपने कोर टीम को ही देखें तो हमारे पास मेंटर्स है, राजेश ब्रदर, केली ब्रदर, श्वेता दी एंड शर्ली दी के नाम पे. दोज हु आर लाइक कंटिन्यूअसली गाइडिंग अस एंड प्रेइंग फॉर अस, हैंड होल्डिंग अस, जो हमें लगातार हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जहां भी हमें जरूरत पड़े हमें सिखाते हैं, समझाते हैं. तो एक ऐसा माहौल होना बहुत ही जरूरी है. थैंक यू रुहामा वो शेयर करने के लिए. मैं एक एग्जांपल चर्च एट थाने से शेयर करना चाहूंगी. रुहामा, यू वुड बी नोइंग दिस. वन ऑफ द बिलीवर्स फ्रॉम चर्च एट थाने ने मुझसे शेयर किया था एज शी वाज वेरी एनकरेज्ड. सो ब्रदर राजेश जो हमारे मेंटर है, उनकी बेटी है स्तुति. वो आई गेस शायद प्राइमरी सेक्शन के स्कूल में होगी. तो वो शेयर कर रही थी इन वन ऑफ द संडे सर्विस में टू प्रे फॉर हर बेस्ट फ्रेंड्स, उसके बेस्ट फ्रेंड्स के लिए प्रे करने के लिए, और उसके पूरे एंटायर स्कूल के लिए प्रे करने के लिए, ताकि वो गॉस्पेल शेयर कर सके. शी इज वेरी यंग. सो
when जब मैंने ये एग्जाम्पल सुना, जब मैंने ये सुना, तो I was truly blessed and I was encouraged कि वाओ, यू नो, हम कितने पेरेंट्स को ऐसे देखते हैं जो वो उस एज में बच्चों को ये उकसाते हैं टू शेयर द गॉस्पेल. अल्टीमेटली वो प्रभु के हाथ में है टू मेक श्योर कि उनका वचन लोगों तक पहुंचे, एंड प्रभु किसी को भी यूज करता है. So this was one of the example that I wanted to share. Yes, Rijo, you were sharing something. No, मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है इस पे. एक तो अगर आप एज अ यंगस्टर प्रभु को जान चुके हो तो ये बहुत ही खुशी की बात है. इसे बिल्कुल वेस्ट ना करें. आप अगर प्रभु को आप ये जान चुके हो कि एक ही सच्चा परमेश्वर है और उसका नाम यीशु मसीह है, तो आप अपना समय बाइबल पढ़ने में या फिर चर्च के एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व हो जाए. क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने कम एज में अगर आप एज अ टीनेजर या फिर एज अ यंगस्टर प्रभु को जानते हो कि आपका आगे का वक्त आप ना बर्बाद करें, तो ये तो मेरी एक सलाह रहेगी. और दूसरी चीज ये है कि प्लीज एक मेंटर रखिए अपने पास, एक एल्डर मेंटर या फिर एक एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, जिसके साथ आप सारे चीजें शेयर करते हो, जो खुद प्रभु में काफी स्ट्रांग हो, और उनसे आप रेगुलरली टच में रहे. मुझसे ये एक गलती हो गई कि एज अ यंगस्टर जब मैं प्रभु को जाना था, मैंने एक मेंटर अपने साथ रखा नहीं था. मुझे पता नहीं था क्योंकि आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बिलीविंग चर्च. मुझे एक बिलीविंग चर्च का मैं पार्ट नहीं था. तो अगर आप बिलीविंग चर्च के पार्ट हो तो वेरी गुड. अगर आप नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन अ बिलीविंग चर्च, एंड उसके बाद आप वहाँ पे एक मेंटर या फिर एक एल्डर के साथ आप रेगुलर टच में रहिए. और ये जो अपॉर्चुनिटी है, जब इतने कम एज में प्रभु ने अपने आप को आपको बताया है कि वो कौन है, इसे वेस्ट ना करे. तो ये मेरी एक सलाह रहेगी. if that is what you wanted me to answer, so then I think I'll stay at that. अगर आपको कुछ एग्जांपल चाहिए तो I can share one or two, but अगर आपको नहीं चाहिए तो then I can move ahead. Yes, रिजू, आप शेयर कर सकते हैं एग्जांपल. एग्जाम्पल्स के लिए आई मीन दी ओनली थिंग वुड बी कि जहाँ पे जब मैं प्रभु में आया था तो मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चल गई थी कि मुझे सिगरेट एंड दारू नहीं पीना है. ओके, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, उसके बाद भी जब मैं एमबीए में था, एमबीए में जाके मुझे बहुत बड़ा कल्चर शॉक मिला जब मुझे पता चला कि हर कोई वहाँ पे पीता है, हर कोई वहाँ पे स्मोक करता है. तो उस वक्त मुझे एक स्टैंड लेना था कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा. और उसके वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए क्योंकि यू नो उस टाइम पे एज अ टीनेजर आप चाहते हो कि आप एक ग्रुप के पार्ट हो, आप फ्रेंड्स के साथ रहो. ये सब चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है आपको. ये सब चीज़ आपको ये सब सारी चीज़ों को ना बोलना पड़ता है. तो उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया था एज अ यंगस्टर, जो मुझे अभी भी याद है. और जितना टॉन्ट और जितनी हंसी मजाक उस चीज़ को लेके हुई थी, ये भी मुझे याद है. तो ये एक एग्जांपल जो मेरी लाइफ से है, जो ये एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा था. थैंक यू रिजू. मेरे लिए तो बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है जो मैं जिसको मुझे प्रूव करना है, लेकिन मैं प्रूव कर नहीं पाया हूँ अब तक. वो है एक मसीह का जीवन, टू लीड अ क्रिश्चियन लाइफ. my parents have a very different view of Christianity or our faith than the reality, or that is a burden on me to pray and sort it so that they will also know ki, what it is to be a Christian and why am I a Christian and who is Jesus and why is he the one true God. I think this or a similar type of stereotype is prevalent in many households. मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, और मे बी कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, लेकिन फिर भी कुछ तरीके हैं अपना विश्वास है, वो उनको पसंद नहीं आया होगा, और उसमें भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है, आपको पता है. तो
वो प्रूव करना मुझे लगता है the best solution is to be like Christ, to lead a life uh, like Christ lived, or whatever commands are there, just follow and submit yourselves to God, to um, to be the person whom Jesus would have liked, whom Jesus would like you to be. मतलब जैसे जैसे यीशु ने कहा है रहो वैसे रहो बस, और that will be enough proof for someone who has a negative stereotype about you or your faith. और दूसरी चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि विजय अंकल, ब्रदर विजय तंगाया ने से जो सीखा था मैंने कुछ साल पहले, about the putting God in the center, putting God first. जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये एक कुछ एक्टिविटीज है जो स्पिरिचुअल है या फिर क्रिश्चियन है, और कुछ है जो सेक्युलर है, जैसे अपना जॉब सेक्युलर है, और कुछ चीज़ें हैं जो सेक्युलर है, एंटरटेनमेंट सेक्युलर है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक दो कॉन्ट्रास्ट बताया था। एक तो यह है कि स्टेप अप्रोच ऑफ लुकिंग एट प्रायोरिटीज, जैसे स्टेयरकेस अप्रोच। जैसे हम कोई स्टेयरकेस चढ़ रहे हो, हम एक एक स्टेप आगे जाते हैं, और कभी कभी लगता है कि लास्ट स्टेज इज गॉड, मतलब मैं ये कर लूँ ये कर लूँ ये कर लूँ लाइफ में, और फिर मैं आई स्पेंड सम टाइम विद गॉड। बट the approach that we all should be encouraged to follow is the wheel approach, कि एक wheel है जिसके center में Jesus है, and all the other things should be Jesus should be the center of all the other things. तो अपना जॉब हो, अपना करियर हो, अपने रिलेशनशिप्स हो, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, या जो भी हो लाइफ में, ऐसे नहीं कि कुछ मतलब जो भी चीज हम कर रहे हो उसमें पुट गॉड फर्स्ट, आई मीन पुट गॉड एट द सेंटर, एंड whatever you do, know that people are watching you, and you are responsible to be the gospel that they want to see. I don't know मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर पाऊंगा कि नहीं इसको, but that is one of the questions Sophie just asked, about the things that you do for God. Our whole life should be surrendered to God, and whatever we do should have the aim, the right aim. वरना फिर करियर जॉब इसका कुछ यूज ही नहीं है, कुछ अर्थ ही नहीं होता अगर if you're not glorifying God in it. Whatever you do, your aim should be to glorify God. Thank you, Shantanu, Rijo, and Ruhama, अपना point of view, अपना राय शेयर करने के लिए. As you all तीनों ने आपने rightly you all said that what our priority should be, and as Shantanu you said that we should fix that whatever we are doing is for the Lord. Yeah, so धन्यवाद शेयर करने के लिए. हम आगे बढ़ते हैं हमारे Q&A सेशन के लिए. अगर कुछ सवाल है जो आप पैनलिस्ट से पूछना चाहेंगे, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या फिर आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और यू कैन रेज योर हैंड. एनी विच वेज विल वर्क. जो भी सवाल होंगे अब तक जो शेयर किया गया है थ्रू द पैनलिस्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क.
ओके, टिल द टाइम लोग सवाल सोच रहे हैं या फिर ड्राफ्ट कर रहे हैं, एक लास्ट सवाल है पैनलिस्ट के लिए। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू प्रेयर मैं शेयर करना चाहूँगी। सो व्हेन आई वाज वेरी यंग, मुझे गॉड से प्रे करने के लिए व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, एक्साइटिंग, लाइक आई एम टॉकिंग टू समबडी who is who has created इस दुनिया को, इस जगत को बनाया है, and I believe in that God, और मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती थी। But I was not that mature enough to what to ask God, what to pray to God. I really lacked that kind of maturity. So I used to ask things to God. Obviously, as a kid, that only you'll do. You'll ask things to God. So while growing up, maybe my early teenage years, I heard about what one of the speakers was taking on life of Solomon, and उन्होंने ये शेयर किया, मैसेज शेयर किया था that God told him to ask, पूछो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, and he prayed for wisdom. उन्होंने बुद्धि के लिए प्रभु से मांगा, and that thing really touched me. मुझमें वो सोच कि हम प्रभु को ये चीज मांग रहे हैं to for his kingdom and his glory. तो वो उसके बाद जो मेरा सीख करने का गॉड को जो तरीका था वो completely change हुआ. I can't say that मैं perfect हुई या फिर हम अभी भी perfect नहीं है. We are correcting ourselves in every way. That one thing really changed the way I pray to God. And it was more of his will, his understanding, and to seek for his kingdom. The journey started from there onwards. So ऐसा कोई experience आप share करना चाहेंगे, all the panelists, that one message that you heard or any while meditating on God's word, प्रभु का वचन ध्यान करते समय प्रभु ने आपसे इस तरीके से बात किया कि उस एरिया में जरूरी नहीं है कि आप गलत ही कर रहे हो या फिर कुछ अलग कर रहे हो, but your perspective completely changed to any person mentioned in the Bible, जिसके एक्सपीरियंस के थ्रू आपने कुछ बहुत ही नया पर्सपेक्टिव आपको मिला उसे रीड करने के बाद या फिर कुछ ऐसे सर्मन सुनने के बाद, आप शेयर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो. Yeah, I would like to share. So first about prayer. So जैसा सोफिया तुमने बताया कि while growing up, so say similarly with me, मतलब मैं अपना टू डू लिस्ट, ऐसा शॉपिंग लिस्ट लेके गॉड के पास जाती थी, बोलती थी गॉड मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो. एंड मतलब ऐसा होता था कि मेरा पर्सनल प्रेयर भी मैंने ऐसा मगडअप था, मतलब ऐसा मतलब मुझे पता था कि मैं पहले इसके बारे बात करूं, अब इसके बारे प्रे करूंगी, फिर इसके बारे. सो इस टाइप का मेरा पर्सनल प्रेयर हुआ करता था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गॉड टॉट मी, इवेंचुअली धीरे धीरे परमेश्वर ने सिखाया. और एक मैसेज मैंने सुना था, आप में से कुछ लोग जानते होंगे ब्रदर जेरेमी आरन को. ही इज नोन इन मुंबई एज वन ऑफ द यूथ लीडर. सो उनका एक मैं मैसेज सुन रही थी. सो उन्होंने ऐसा बताया था कि हमें परमेश्वर के पास अपने टू डू लिस्ट को लेके नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के पास इसलिए जाना है क्योंकि हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप में और ज्यादा जानना चाहते हैं. और जैसा शांतनु वाज आल्सो टेलिंग कि जब परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त ऐसा एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है कि ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए आज का पोर्शन. सो हमारा भी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जब हम प्रार्थना में जाते हैं कि ऐसा नहीं कि बस हमें जो बोलना है बोल के खत्म करो और थैंक यू गॉड बोल के निकल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. परंतु हमें परमेश्वर के साथ स्पेंड करना है टाइम, और बिना कितने बार सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए परमेश्वर को. एंड ये बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज हम इतना ज्यादा मांगने का हैबिट रहता है हमें कि ये बहुत नेचुरली नहीं आता है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के पास जाए, उनके पास घुटने में बैठे प्रार्थना करें
इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर को और एक पिता के रूप में, परमेश्वर पिता के रूप में, अपने पिता के रूप में जाना चाहते हैं। सो ये एक पर्सपेक्टिव है। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, अगेन ये बुक ऑफ जेम्स मेरा बहुत फेवरेट बुक है, याकूब बहुत ही फेवरेट बुक है। आई थिंक चैप्टर 5th या 4th में ऐसा लिखा है कि जब जब भी हम खुश होते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और जब भी हम हमारे पास कोई नीड है या दुखी है या टेम्पटेशन है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। सो प्रेयर का जो लाइफ है, और हमने परमेश्वर के कई दासों से सुना होगा, आई वाज रीडिंग वन ऑफ द कोट बाय रवि जकारियास, जिसमें यही लिखा है कि तुम्हारा प्रेयर लाइफ है वो तुम्हारे एक्चुअल लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। सो हमारा प्रेयर लाइफ परमेश्वर के साथ जैसा है वो हमारे एक्चुअल लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा। और हम सब जानते हैं कि प्रेयर बोलना, कि प्रेयर करना इट्स वेरी इजी, बट जब हम बैठते हैं प्रेयर करने के लिए तब बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। और स्पेशली एज अ यंगस्टर हमें हो सकता है नींद आ रहा हो, या तो हमारा ध्यान कहीं और भटका हो, या तो हम इतना कम टाइम लेके बैठे हैं परमेश्वर के सामने कि हमें लग रहा हो अरे जल्दी प्रेयर करे, कंप्लीट करे और फिर कुछ और करे। पर ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि प्रेयर के लिए डिसिप्लिन करना, खुद को अनुशासित करना अपने प्रार्थना के जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर को यह भावता है, परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। और अगेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम जीसस का, यीशु मसीह का देख पाते हैं कि वो कैसे पूरी रात बैठकर, उन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया है अपने लाइफ से कि वो पूरी रात परमेश्वर के साथ स्पेंड करते थे, जबकि वो खुद ही परमेश्वर का पुत्र थे, परंतु वो खुद परमेश्वर के साथ स्पेंड करते थे अलग से जाकर वो समय को। और वो जो उनका कॉन्वर्सेशन परमेश्वर के साथ होता था, अपने पिता के साथ होता था, वही उनके दिन भर के एक्टिविटीज में, या जो भी वो कार्य करते थे, या जो भी आश्चर्य कर्म या संदेश देना, जो भी कार्य करते थे, या हीलिंग, वॉटेवर, सब चीज में वो रिफ्लेक्ट होता था। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रेयर लाइफ परमेश्वर के साथ सही होना। और ये भी, और दूसरा रूप से परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, और एक सरेंडर्ड जीवन जीना है कि जो परमेश्वर का इच्छा है वही पूरा हो। और परमेश्वर का प्लान, जैसे हम लोग सब जानते हैं जर्माया 29:11 की, परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे विषय में, वो हमारे हानि के लिए नहीं है परंतु हमारे लाभ के लिए ही है, और अंत में परमेश्वर हमारी आशा को पूरी करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये जानना कि परमेश्वर का जो प्लान है हमारे लिए वो बेस्ट है, और एक सरेंडर्ड प्रेयर लाइफ होना चाहिए। थैंक यू रुहामा शेयर करने के लिए। ब्रिजो, शांतनु, इफ you'd like to share. Yes, Richo, you can go on. Shantanu, you speak. It's okay. Sure. Talk after you. Yeah, 2 or 3 things. So one is whether you pray is more important than what you pray. आप क्या प्रे करते हो, वो ये सवाल तभी आएगा जब आप प्रे करोगे। और मैं ये कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी डिसिप्लिन नहीं था प्रेयर लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं होंगे। एंड मोर चैलेंजिंगली उसका सजेशन यही है कि आप प्रे करो तो ही आप प्रे कर पाओगे कंटिन्यूसली। Pray that you can spend more time with God. और दूसरी चीज डिसिप्लिन, ये जो प्रेयर का जो डिसिप्लिन है, that I think is a test of your relationship with God. आप क्या प्रे करते हो, और आप कितना how much you read, how much you study the word, how much you want to know the God is a test. That desire is a test of your relationship with God, and that desire will only grow as you spend more time. So जैसे आप और ज़्यादा जानोगे, the more will be revealed to you. ये मैं मानता हूँ. So it's good. It's a good thing to discipline yourself in all aspects in life, but very importantly in studying the word and in praying and knowing God. और
एक चीज जो याद आती है टू आंसर सोफीज क्वेश्चन, वो स्टैनली अंकल ने बोला था, ब्रदर स्टैनली नेल्सन ने, कि हम लोग बहुत सारा थियोलॉजी पढ़ते हैं और बहुत सारा कुछ स्टीरियोटाइप्स भी है और कुछ बिलीफ सिस्टम्स है, कुछ लोग ये इस चीज में बिलीव करते हैं, कुछ लोग दूसरी चीज में बिलीव करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मायने नहीं रखती वेदर यू फॉलो वन ट्रेडिशन और सम अदर ट्रेडिशन, और फिर भी ये मायने नहीं रखती, फिर भी हम लोग बहुत किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ही इंफीरियर देखते हैं, सोचते कि he does not believe in this, he does not follow this tradition, so it's not a part of my faith or my beliefs or my unit, my friends. But ये याद रखना है कि we all are saved by one man, the Lord Jesus Christ. We all are atoned by his blood. और जैसे तुम्हारे वो भाई ने like your brother sinned, you had also sinned, and yet one blood has atoned everyone. और वो यूनिटी होनी चाहिए चर्च में. डज नॉट मैटर आपके सुपरफिशियल विचार कैसे है, बट यू आर सेव्ड नॉट बाय थियोलॉजी, यू आर सेव्ड बाय ग्रेस, and by the grace of our Lord Jesus Christ. If you remember this, my desire is that the church be more united, more loving towards one another, and ये एक चीज मुझे याद आती है हमेशा. Wow, thank you for sharing that, Shantanu. It's really a reminder. Yes, Riju, you can go ahead. जो आपने जो सवाल पूछा कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया while reading the scriptures या फिर through anyone. मैंने कभी परमेश्वर को एक्सेप्ट किया था. मेरे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मैं जो भी प्रार्थना करूंगा वो परमेश्वर मुझे दे देगा. ये आई गेस मेरे टीनेज एज या फिर आप उस टाइम बोल सकते हो. और काफ़ी सारे वर्सेस जो है ना, हम उसको एक गलत तरीके से देखते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं एंड उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि फिलिपियंस का जो वर्स है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी. यहाँ पे पॉल इस चीज़ की बात कर रहा है जहाँ पे कि आप गरीब हो या आप अमीर हो या आपकी ज़िंदगी में दर्द है या नहीं है, सारी चीज़ों के थ्रू आप परमेश्वर को ग्लोरीफाई करोगे. ये चीज़ को मैंने अलग तरीके से समझा था. तो सर्टन वर्सेस जो बाइबल में है, जैसे हम मैथ्यू में पढ़ते हैं, इफ एनीवन वांट्स टू फॉलो मी दे हैव टू डिनाई देमसेल्व्स, कैरी द क्रॉस एंड फॉलो मी. अगर कोई चाहता है कि वो मेरे पीछे आए, वो अपने इच्छाओं को मना कर दे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले. ये वर्सेस को पढ़ना और ये वर्सेस पे चर्चा करना, डिबेट करना या फिर इसके ऊपर बात करना, ये बहुत सारे चर्चेस में होता नहीं है. और इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था. अगर आप पॉपुलर प्रीचर्स को भी देखोगे जो यूट्यूब में है, वो ये सारे वर्सेस के बारे में नहीं बताते. तो इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी. जब फिर मैंने प्रभु का वचन मैं ध्यान से पढ़ने लगा, मुझे समझ में आया कि एक क्रिश्चियन लाइफ जीना क्या होता है. क्रिश्चियन लाइफ खुद के लिए नहीं जी जाती है, हमारे लिए नहीं है वो. हम जो भी करते हैं पहले हम परमेश्वर के लिए करते हैं और फिर हम अपने भाई बहन के लिए करते हैं. ये एक रियलाइजेशन जो मेरे पे आया, ये बहुत देर के बाद आया, और जब आया तो मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ से. ये बहुत डिफिकल्ट है फॉलो करना. ये एक हमारे अंदर जो एक सेल्फिश नेचर है उसे क्रूसिफाई करना और उसके हिसाब से चलना बहुत मुश्किल है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस वाज वन थिंग दैट द लॉर्ड टॉट मी वेरी स्पेसिफिकली. ही पॉइंटेड इट आउट टू मी सेइंग कि मैं तेरे लिए बना नहीं हूँ, तू मेरे लिए बना है. यू हैव बीन मेड फॉर मी. तो मैं जो कहूँगा तुझे वो करना है, मेरे जो कमांडमेंट्स है तुम्हें वो फॉलो करना है. ये एक चीज़ थी जो इट हिट मी लाइक अ लाइटनिंग बोल्ट. तो उस
उस वो पढ़ने के बाद, उस वक्त के बाद मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जो सेल्फ डिनाइल हो। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। सेल्फ डिनाइल जो होता है वैसे एक जिंदगी में जीऊं। तो दैट हैज ऑलवेज बीन एन एफर्ट। वो आसान नहीं है, स्पेशली बिकॉज हम ऐसे पापी है, वो आसान नहीं है। तो ये एक चीज है जो मुझे प्रभु ने सिखाई थी। आई मीन व्हेन आई वाज रीडिंग द बाइबल। या थैंक यू। थैंक यू रिचो फॉर शेयरिंग दैट। हमारे पास कुछ सवाल नहीं है, तो हम ये मीटिंग यही समाप्त कर